वेलकम स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर के एक और फ्रेश लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के डिस्कशन में वो है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, कितने डिफरेंट फॉर्म्स में हम हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं, किन किन डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हम हमारी बात कस्टमर्स या एंड यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये लेक्चर वीडियो यहां पर हम डेडिकेटेडली बात करेंगे अबाउट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। एज द नेम सजेस्ट, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करता हूं, स्ट्रेटजी इज नथिंग बट एक तरह का हम कह सकते हैं एक्शन प्लान। तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक तरह का एक्शन प्लान है, एक ऐसा एक्शन प्लान जो हम बनाते हैं किस पर्पस से? कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए और उनको रिमाइंड कराने के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारे एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को इजीली या एक इजी गोइंग वे में अचीव करने के पर्पस से जो भी एक रोड मैप आप तैयार करेंगे, जो भी आप एक्शन प्लान तैयार करेंगे, वो एक्शन प्लान अपने आप में एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो स्ट्रेटजी एक एक्शन प्लान जो कि समहाउ थोड़ा सा एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को लेकर होता है, एक स्पेसिफिक वहां पर पर्सपेक्टिव आपका होता है, एक अप्रोच आपका रहेगा। तो एक फिक्स अप्रोच जो कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए आप कंसीडर करके चलते हैं और सर्टेन स्टेप्स जो कि आपको कंसिडरेशन में लेनी है इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल या टारगेट, वो एक स्ट्रेटजी कहलाता है। स्ट्रेटजी के अंदर पहली चीज जो हम बात कर रहे हैं वो एक तरह का एक एक्शन प्लान होगा। दूसरा, जब मैं बात करता हूं तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लाइक जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी तैयार करता हूं, स्ट्रेटजी इसका हिंदी में हम रणनीति भी कह सकते हैं। तो जब भी मैं कोई रणनीति तैयार करता हूं, रणनीति में सारा चीजें हम जो है डिसाइड करते हैं वेल इन एडवांस। वो एक तरह का प्लान ही होता है जहां पर हम क्या करेंगे और किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्या हमें रिसोर्सेस लगेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये चीजें स्ट्रेटजी में डिसाइड की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, जैसे एक गेम प्लान होता है ना, हर गेम में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के साथ हम एंटर करते हैं। जब मैं फील्ड पे जाता हूं तो एक स्ट्रेटजी तैयार करके जाता हूं, एक माइंडसेट अपना प्रिपेयर करके जाता हूं। सिमिलर वे में जब अगर मैं अपनी बात जो है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं एक मार्केटर हूं, मैं एक एडवर्टाइजर हूं, तो कहीं ना कहीं एक प्री डिसाइडेड माइंड के थ्रू या माइंड के साथ मैं अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश करूंगा और पहले से जो भी चीजें मैं डिसाइड करके चलूंगा वो स्ट्रेटजी की तरह यहां पर कंसीडर की जाएगी। अब जब बात आती है एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजीज की, तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमें यहां पर इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करना है। पहली चीज अगर मैं बात करता हूं पुश एंड पुल मैकेनिज्म की या पुश एंड पुल स्ट्रेटजी ऑफ एडवर्टाइजिंग, जैसा कि नाम से क्लियर है पुश और पुल। पुश में यूजुअली जब मैं पुश की बात करता हूं तो पुश स्ट्रेटजी जो है इट इज मोर मैन्युफैक्चरर या एडवर्टाइजर ओरिएंटेड, जहां पर आप अपनी बातें, अपने प्रोडक्ट्स को पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं कस्टमर्स के टुवर्ड्स। जब इंट्रोडक्टरी फेज की अगर मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमारा होता है पीएलसी, तो जो हमारा इनिशियल स्टेज है पीएलसी का इंट्रोडक्शन फेज, जब भी नया प्रोडक्ट कोई मार्केट में आएगा, जब आप मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप एक थोड़ा सा बिकॉज एक अवेयरनेस नहीं होता है, तो होता है कि हम अपनी बातें पहुंचाते हैं और हम पुश मैकेनिज्म पे काम करने लगते हैं। और वहीं पे अगर हमारा प्रोडक्ट अगर थोड़ा सा वेल एस्टैब्लिश्ड है ना, अगर एक ब्रांड अवेयरनेस हमारे प्रोडक्ट को लेकर लोगों के अंदर है, तो वी कैन गो फॉर पुल मैकेनिज्म या पुल स्ट्रेटजीज, जहां पर आप कस्टमर को खींच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है
तो वो पुश और पुल दोनों मैकेनिज्म को साइमल्टेनियसली या पैरेलली भी यूज कर सकता है। अब आप देखते हैं जब भी कोई कंपनीज, बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है तो दे जस्ट गो बाय दी वर्ड्स, कुछ इस तरह के वर्ड्स लाइक कमिंग सून सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब कमिंग सून तो ऑलरेडी वहां पे एक क्यूरियोसिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, है ना, आप कस्टमर्स का अटेंशन जो है वो गेन कर रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग देम। तो जहां पर भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे आप उनको पुल करने की बात कर रहे हो, और जहां पर आप अपनी चीजें, अपने प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर्स तक जस्ट यू आर थ्रोइंग इट अवे, तो वहां पर एक पुश मैकेनिज्म काम आता है। तो दो तरह की स्ट्रेटजीज जो है एडवर्टाइजिंग को लेके हो सकती है। ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स जहां पर थोड़ा सा हम एक पर्सुएडिव या कन्विंसिंग एक टोन यूज करते हैं, हमारा लैंग्वेज, हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट है, जो उसका लेआउट होता है, वो सारी चीजें उस वे में है कि हम कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, वी आर अप्रोचिंग देम, तो वहां पर पुश मैकेनिज्म आएगा। और ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करें कि अगर मैं कस्टमर्स को समहाउ अट्रैक्ट कर रहा हूं या उसको अपनी तरफ लाइक खींच रहा हूं, तो जहां पर वो चीज होगी तो नाम से जैसे क्लियर है, पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना। तो जहां पर आप कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं बाय वन और दी अदर वे, आप उनका अटेंशन गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर पुल मैकेनिज्म आएगा। तो पुल और पुश ये दो स्ट्रेटजीज यूजुअली हम अडॉप्ट करते हैं और जिनको हम प्रैक्टिस में भी लेके आते हैं। फिर लाइक एडियास फार्मूला जो है AIDAS, ऑलरेडी शायद इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। A यहां पर A स्टैंड्स फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, A फॉर एक्शन एंड S फॉर सेटिस्फेक्शन। तो ये पूरा सीक्वेंस चलता है इस तरह से। लाइक सबसे पहले यू नीड टू ग्रैब दी अटेंशन, आपको सबसे पहले ध्यान आकर्षण करना है कस्टमर्स का। तो आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इस तरह से होनी चाहिए जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप आगे आगे प्रोसीड करते जाना है। सबसे पहले हम कस्टमर्स के अटेंशन को गेन करें। जब उसका अटेंशन हम ड्रॉ कर लेते हैं, अटेंशन ड्रॉ करने के बाद बाय वन और दी अदर मींस हमारा जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर, हमारी सर्विसेज को लेकर एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की बात आती है। तो सेकंड जो फेज है वहां पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। देन एक डिजायर उसके अंदर आती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लाइक पोजेसिंग द प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं हम वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसके अंदर जनरेट करें और फिर जब वो फीलिंग आ जाएगी दैट विल रिजल्ट इनटू एक्शन। और जब भी एक्शन की बात आती है, एक्शन मींस परचेज, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ट्राई करेगा। तो वो ट्रायल एंड परचेज के बाद नेक्स्ट थिंग कम्स सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम इन लाइक फेजेस का या इन अलग अलग स्टेप्स का ध्यान रखें तो वो भी एक तरीका हो सकता है प्रॉपर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फ्रेम करने का। लाइक यू कैन गो बाय दिस सीक्वेंस, आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। हमारी एडवर्टाइजिंग के थ्रू सबसे पहले हम कस्टमर्स के अटेंशन को गेन करें, अटेंशन गेन करने के बाद हम उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करें। जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो हम उसके अंदर वो फीलिंग लेके आए टू हैव अ ट्रायल, और जब वो फीलिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल गिव इट अ ट्राई, वो परचेज करेगा, प्रोडक्ट आपका ट्राई करेगा। और फिर उसके बाद ट्रायल के बाद आप कोशिश करें कि रिपीट परचेज हो। तो वहां पर हम सेटिस्फेक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। हम बताते हैं कि हमारे कितने लाइक कस्टमर्स सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से, उन चीजों को हम हाईलाइट करते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा लाइक कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स आते हैं, रिव्यूज आते हैं। अगर वो चीज आप कर रहे हैं दैट मींस यू आर लाइक बैकिंग अप, आप अपने प्रोडक्ट्स को बैक कर रहे हैं और आप सेटिस्फेक्शन लेवल को बता रहे हैं कि कितने कस्टमर्स आपसे, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, ये एक स्ट्रेटजी अप्रोच हो सकता है जहां पर आप ये जो फॉर्मूला है आपका AIADS इसको फॉलो करें। फिर एक और स्ट्रेटजी या एक और प्रिंसिपल हम अडॉप्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के रिस्पेक्ट में, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं KISS, कीप इट
शॉर्ट एंड सिंपल। एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो हो सकती है वो ये है कि हम कॉम्पैक्ट रखें, हम जो भी हमारा एडवर्टीजमेंट कैंपेन है उसको शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है, इन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू वहां पर उसको लेके जाएं और जितना एक शॉर्ट मैसेज हम डिलीवर करें वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ कहीं ना कहीं हमें बेटर रिजल्ट देके जाता है। तो एक चीज ये भी है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। फिर बात आती है एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की। अगर मैं बात करूं तो वहां पे दो चीजें होती है, दो चीज मैटर करती हैं। एक है आपका मैसेज कंटेंट और दूसरा है आपका मीडिया। तो स्ट्रेटजी के अंदर दो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट जो है वो मैसेज कंटेंट और दूसरा एडवर्टाइजिंग मीडिया। क्या मैसेज कन्वे करना है, किस वे में कन्वे किया जाना चाहिए, तो मैसेज वर्डिंग्स उसका पूरा प्रिपरेशन और ड्राफ्टिंग वो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के अंदर किया जाता है और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया। एंड फाइनली कम्स लाइक क्रिएटिव एस्पेक्ट या क्रिएटिव स्ट्रेटजी। तो क्रिएटिव स्ट्रेटजी लाइक यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। एक ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव सोच से आपका काम नहीं चलता है, आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कस्टमर्स के सामने अपनी बात रखनी होती है। तो जो भी एक क्रिएटिव वे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्रिएटिविटी की जब मैं बात करता हूं, क्रिएटिविटी इट मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग, है ना। तो जितना ज्यादा क्रिएटिव आपके डिजाइन्स होंगे, जितने ज्यादा क्रिएटिव आपके कैंपेन्स होंगे, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कस्टमर्स के एक्शंस के। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एक तरीका होता है एडवर्टाइजिंग का, उसको छोड़ के जो मॉडर्न मीन्स है, जो मॉडर्न वेज हैं, आपको उनको कहीं ना कहीं ट्राई करते रहना होता है। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स अपने मैसेज के साथ, अपने मीडिया के साथ आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। यूएसपी की जब बात करते हैं, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, कंटिन्यूअसली आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट देखना होगा जो कि कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे कस्टमर्स के लिए। क्या चीज कस्टमर्स को आपकी तरफ लेके आएगी, कस्टमर्स को क्या चीज ज्यादा अपील करेगी, क्या वो आपका प्रोडक्ट है, या कई बार आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो कि सस्टेन करते हैं या सर्वाइव करते हैं विदाउट एनी यूएसपी। तो यूएसपी आइडेंटिफाई करना, और इन केस अगर आपका प्रोडक्ट लाइक इट इज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो आपको वो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस है वेल एंड गुड, आप उस डिफरेंस को एज यूएसपी हाईलाइट करें, और नहीं है तो आपको यूएसपी क्रिएट करनी पड़ती है और वहां पर आपकी क्रिएटिविटी कम्स इनटू पिक्चर। तो किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाएं, डिफरेंट है तो वेल एंड गुड, आप उस चीज को क्लियरली कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जहां पर आपका प्रोडक्ट इज क्वाइट सिमिलर विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं, वहां पे क्रिएटिविटी कम्स इनटू पिक्चर। इसको लेके सेपरेट हम एक डिस्कशन भी करेंगे अभी। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका प्लानिंग की, जब मैं बात करता हूं प्लानिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप एडवर्टीजमेंट प्लान करते हैं, तो उसके लिए हियर इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आप डिटरमाइन करते हैं आपके एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, क्या चीजें आपको अचीव करनी है। हमने यहाँ पे देखे लाइक आप एडवर्टीज करते हैं बिकॉज यू वांट टू रीच अप टू द कस्टमर्स, आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है, कन्विंस करना है, आपको उनको रिमाइंड या रिकॉल कराना है। क्या आपका पर्पस है, सबसे पहले जो भी आपका एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है वो आपको सेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। देन आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप वो देखेंगे। आपके एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक टेंटेटिव बजट आप सेट करते हैं कि जो भी मुझे एडवर्टीजमेंट्स देने हैं तो कितना लाइक मेरा अफोर्डेबिलिटी है, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं, कितना कॉस्ट मैं इंकर कर सकता हूं उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर। बेस्ड ऑन दैट जितना आपका पॉकेट आपको परमिट करता है उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं मीडिया। मीडिया
सिलेक्शन के बाद जो भी आप मोड डिसाइड करते हैं, लाइक अगर आप प्रिंट मीडिया की तरफ जाते हैं या ब्रॉडकास्ट मीडिया की तरफ जाते हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है डिसाइडिंग ऑन द शेड्यूल। क्या शेड्यूल होगा, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस टाइम पीरियड पे जो है आप अपने एडवर्टीजमेंट्स फ्लैश करेंगे, रिलीज करेंगे। अगर आप ब्रॉडकास्ट मीडिया की तरफ जा रहे हैं तो कब आप उनको ऑन एयर लेके जाएंगे, प्रिंट मीडिया में है तो कब पब्लिश होगा, तो वो उसका जो लाइक पूरा एक टाइम टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग है वो आपको देना होता है, प्रिपेयर करना है आपको क्या, एडवर्टाइजिंग शेड्यूल। जब आप एडवर्टाइजिंग शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आप उस एडवर्टाइजिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी शेड्यूल आपने तैयार किया है उस शेड्यूल के हिसाब से आप अपने एडवर्टीजमेंट्स रिलीज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं आप अपने एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम को, एंड फाइनली रिलीज करने के बाद आपको टाइम आफ्टर टाइम, ठीक है, एक लाइक आप चाहें तो एक सेट टाइम पीरियड वहां डिसाइड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको उसको रिव्यू करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक कैंपेन रन किया है फॉर 1 मंथ, तो मैं उसको रिव्यू करके देखूंगा कि उस 1 मंथ के एडवर्टाइजिंग कैंपेन से मेरे सेल्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, मेरी जब मैं बात करता हूं लाइक कंज्यूमर्स की अवेयरनेस लेवल की, तो अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ, तो वेरियस अदर पैरामीटर्स पे, नॉट ओनली सेल्स, अदर पैरामीटर्स पे भी मैं असेस करके देखता हूं कि इफेक्टिवनेस कितनी रही है। तो मेजरमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एंड दैट इज ये एक लास्ट स्टेप है आपका। तो किस तरह से प्लान किया जाता है और कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के लिए एक प्लानिंग प्रोसेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो आज के इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या है और कैसे हम एडवर्टीजमेंट्स प्लान आउट कर सकते हैं, ये हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। एक नए टॉपिक को एक नए लेक्चर में हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।